का प्रोग्राम बहुत सारे पाकिस्तानियों की जिंदगियां बदल दे। पाकिस्तान से हम लोग स्टूडेंट वीजे के हवाले से और स्टूडेंट के साथ साथ और भी वीजास के हवाले से पाकिस्तानियों को लीगल तरीके से यहाँ पे आके कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिंदगी कैसे बना सकते हैं, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मेरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल खालिद भट्टी और मैं हूं ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई, चाहने वाला खालिद भट्टी। आगे पीछे प्रोग्राम देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हैं आप फेसबुक को, अपने पसंद की चीज देखते रहते हैं। आज मैं जो चीज आपके लिए लाया हूं और जो लाने की जो डिस्कशन की कोशिश करूंगा वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, आपकी नस्ल के लिए, उसकी तब्दीली का प्रोग्राम मैं लेके आया हूं। तो आज का प्रोग्राम मुकम्मल आपने सुनना है। मैं आपको जमाना देता हूं कि आपका वक्त जाया नहीं होगा। मैं इस एम के साथ यहां पे बैठा हूं कि मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत सारे पाकिस्तानियों की जिंदगियां बदल दे, पाकिस्तानियों की नस्लें बदल दे। अपने प्रोग्राम की तरफ भी बढ़ता हूं मैं और मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनका भी तारुफ करवाता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, मेरे साथ लीडर इंस्टीट्यूट के हेड बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, डॉक्टर बर्नार्ड मलिक साहब। इनसे हम लोग स्टूडेंट वीजे के हवाले से और स्टूडेंट के साथ साथ और भी वीजास के हवाले से पाकिस्तानियों को लीगल तरीके से यहाँ पे आके कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिंदगी कैसे बना सकते हैं, उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, अगर मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी चीज बता दी है कि जिसको आप क्रेडिट करना चाहें तो दिस इज योर चांस बिफोर वी स्टार्ट द ऑफिशियल इंटरव्यू। बड़ी साहब थैंक यू। मैं करेक्शन करना चाहना कि मैं लीडर्स दा प्रिंसिपल ते डायरेक्टर नहीं हैगा, आई एम द ओनर। सो एज अ ओनर आई टेक प्राइड इन सेइंग कि हाँ जी आई एम द मार्केटिंग डायरेक्टर देयर। बहुत शुक्रिया। देखें नहीं, करेक्शन इन्होंने कर दी तो ये हमारे लिए और भी एजाज की बात है कि हमारे साथ लीडर इंस्टीट्यूट के आज ओनर मौजूद हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। मलिक साहब, आजकल कुछ र्यूमर्स कह लें, आप कुछ अफवाहें कह लें, या सदाकत है उनमें या नहीं है, कि वीज़े के हवाले से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं वो लोग कि जो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं। तो इसके पहले हवाले से बताइएगा, इसी से हम शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे वीज़ा सबसे इम्पोर्टेंट आने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, भट्टी साहब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। एंड कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया कि कैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जो ये करती है, सरकार करती है इंडिया और पाकिस्तान के वीजा एप्लीकेशंस के साथ। बट आई थिंक द ट्रेंड इज दिस कि यार ये ऑस्ट्रेलिया वाले ना पढ़ने वाले बच्चे चाहिए इनको, इनको काम करने वाले नहीं चाहिए। बहुत देर बीच में ये बात आ गई थी कि हाँ कहीं और पे जाना, यहाँ पे आ जाओ, पैसे मिलते हैं अच्छे, काम कर लो। हाँ, ये अलाउ करते हैं काम करना, बट प्राइमरी पर्पस जो है वो स्टडी का चाहिए। तो इनको चाहिए अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जिनका आइल्स का स्कोर अच्छा हो, जिनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हो बहुत हाई हो। आपने देखा होगा अपने एजेंट्स जो है, हाँ जी जिसने कुछ नहीं किया वो भी आ जाए, जिसने कुछ किया है वो भी आ जाए, कितने नंबर है वो भी आ जाए, आइल्स कम है, वो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए इनको। इनको चाहिए गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स जो आके यहाँ पे पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेंगे तो ये सर ये हिडन ट्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया हिडन ट्रेशर है, बहुत आला कंट्री है। आज ही मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एजेंट से बात कर रहा था फोन पे, तो उसने बताया कि सर इंडिया ही नहीं, जो इंडियन बच्चे जो हैं इंग्लैंड जा चुके हैं, जो इंडियन बच्चे अमेरिका जा चुके हैं, जो कनाडा जा, वो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की इतनी अपील है इस समय कि यहाँ पे हर जगह से बच्चा आना चाहता है। सर, ये रिपोर्ट कहाँ पे है जो आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेटरी रिपोर्ट सर आई मैं है? आपको दे दूंगा, आप डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मनी साहब, तो इसका मतलब कि वीज़े के अंदर मुश्किलात हैं लेकिन वीज़ा नामुमकिन नहीं है। लोग डिसहार्ट ना हो जाएं कि जी वीज़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इफ यू डू द राइट थिंग, आप सही काम करें तो फिर वीज़ा मिल जाता है। अगर आप स्टडी के लिए आना चाहें, आपका पर्पस ठीक है और आप वाकई एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो फिर तो कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है। हम ऑस्ट्रेलिया को पेपर टाइगर बोलते हैं कि पेपर्स हैं तो आप शेर हो गए। सो सारे डॉक्यूमेंट सही लगाओ, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट ना लगाओ, वीजा मिलता मिलता है। वीज़ा मिलता है। हमारे साथ रहिएगा, अभी बहुत सारी हमने बातें करनी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से है और आप यकीन करें कि लोगों की ख्वाहिश होती है, ड्रीम होती है कि हम ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली सहूलियात, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा बेहतरीन है।
Stay tuned with us. Let's move to the other question. कंट्री बेस, जैसे कि आपने पहले बताया, अब पाकिस्तान से एक स्टूडेंट आना चाहता है तो किस फील्ड में आ सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी क्या हो सकती है, और फिर फीसिस के हवाले से भी बताइएगा। मैंने काफी एक सवाल के अंदर 3-4 सवाल कर दिए हैं। भट्टी साहब, ये ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कंट्री प्रोफाइलिंग करती है। उसमें जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों की प्रोफाइलिंग जो लेवल 3 पे हो चुकी है। लेवल 3 का मतलब है कि अगर भुट्टो साहब के बेटे ने भी आना है तो उसको भी वही रिक्वायरमेंट चाहिए जो एक रिक्शे वाले के बच्चे के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अमीर है तो ये है। उसमें लेवल 3 में इनको चाहिए कि इंग्लिश जरूरी है, फंड्स जो 6 महीने पुराने हो वो जरूरी है, और फंड दे कौन सकता है, वो भी लिमिटेड सोर्सेस हैं। पेरेंट्स भाई बहन दे सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं, ब्लड रिलेशन दे सकते हैं। हाँ जी, ब्लड रिलेशन, दोस्त नहीं दे सकते, क्लोज ब्लड रिलेशन, ठीक, दूर के नहीं दे सकते, चाचा नहीं दे सकता, मामा नहीं दे सकता, अच्छा, वो भी नहीं दे सकते। और जो इंग्लिश का एकेडमिक लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ये लेवल 3 की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान जो लेवल 3 में आता है, चाहे आप वीजा ऑनशोर डालो, यहाँ पे डालो, चाहे आप वहां से डालो, रिक्वायरमेंट सेम है। मलिक साहब, आपने जो इंग्लिश लेवल की बात की, तो एक कोर्स है जो जाना जाता है आइल्स के नाम से, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं। मेरे ख्याल जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल उस चीज को जानते हैं। तो आपने बताया कि वो करना जरूरी है वीजे के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मैं वो कोर्स नहीं करना चाहता, मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ पे आके कोई इंग्लिश का 1 साल का कोर्स कर लूंगा और उसके बाद फिर अपनी को रेगुलर एडमिशन ले लूंगा। सर, इट्स इंटरेस्टिंग आपने बोला है। एक तो आइल्स जो है ना उसमें टी साइलेंट है, हम ज्यादा लोग आइलेट्स बोलते हैं जी, तो वो टी साइलेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं वैसे आपके व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आके आप इंग्लिश का कोर्स करके भी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसमें ये है कि अगर आप ये बता रहे हो कि आपने आइल्स नहीं किया है या पीटी नहीं किया है या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो एक्सेप्टेबल है यहाँ की सरकार को वीजे के लिए, वो नहीं किया है, तो आपका टाइम जो है बहुत लंबा पड़ेगा इससे पहले कि आप अपना रेगुलर कोर्स शुरू कर सकें। मलिक साहब, लेकिन क्वेश्चन फिर स्ट्रेट यहाँ पे, आइल्स के बगैर वीजा अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? लीडर इंस्टीट्यूट के पास, लेट्स कम टू द लीडर इंस्टीट्यूट, हम लोग जेनेरिक बात नहीं करते, क्योंकि लीडर इंस्टीट्यूट के पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि जो लीडर इंस्टीट्यूट कहे कि ठीक है, अगर आपने आइल्स नहीं किया तो आप यहाँ पे आ जाएं, हम वीजे की जो प्रोसेसिंग लीगल है वो करते हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके स्पेसिफिक कोर्स है इन ऑर्डर टू जस्ट इनहेंस योर इंग्लिश, और उसके बाद फिर आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं उसमें एडमिशन ले लें। नहीं सर, आपको आइल्स करना ही पड़ेगा। लाइट्स करना ही पड़ेगा। 6.5 बैंड चाहिए आपके ओवरऑल, नो बैंड्स लेस देन 6, ये आपको करना ही पड़ेगा। बड़ी साहब, एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। तो जब वो कम आइल्स से आते हैं या कई बार उनको कुछ एजेंट्स जो है वो बोल देते हैं बिना आइल्स के आ जाओ, फिर यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, वो पास नहीं हो सकते, फिर पास नहीं हो सकते, फिर वो और यहाँ के लोकल एजेंट्स हैं उनके पास फंस जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसे कारण करके ही अपना जो कंट्री का प्रोफाइलिंग है वो गलत हो जाता है। नाज़रीन, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मलिक साहब से बातचीत सुनने के बाद, मलिक साहब ने डिनाई नहीं किया, बड़ी क्लियर बात की कि आइल्स के बगैर अगर कोई आपको कहता है तो शायद कोई आपकी वीजा में हेल्प कर सकता हो। थोड़ी सी एफर्ट अगर आप पाकिस्तान में कर लें, आइल्स इतना मुश्किल नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। आपने अपने लिए काम करना है, अपने मुस्तकबिल के लिए करना है, अपनी नस्लों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आइल्स को अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं, सवार मत करें, स्टार्ट करें आप। और जाहिर सी बात, अगर आप यहाँ पे आते हैं और आ भी जाते हैं फॉर एग्जांपल आइल्स के बगैर, तो आपने जो 1 साल में जो फीस देनी है इंग्लिश अपनी इंप्रूव करने के लिए और आइल्स के टेस्ट के बराबर आने के लिए, तो वो आपकी 1 साल की फीस, आपके 1 साल का वक्त, आपके यहाँ पे अकोमोडेशन के अखराजात, वो भी बचेंगे। आइल्स इतना मुश्किल नहीं है, जरूर करें। लीडर इंस्टीट्यूट जो आइल्स करते हैं उनको बिल्कुल वेलकम कर रहा है।